History Strongest Disciple Kenichi Chapter 10 The Face I Do Not Wish to See। केनिची और फुकुदा सेम्पायर आमने सामने खड़े हैं। केनिची के चेहरे पर गुस्सा और जिद दोनों है। केनिची जोर से चिल्लाता है, तुम मुझे तब तक मारो जब तक मैं गिर न जाऊं। मैं अब बेवकूफ नहीं हूं। जो कहा है उसे वापस लो। तुमने बेहतर है कि जो कहा है उसे वापस ले लो। केनिची गहरी सांस लेता है, सोचता है, शांत रहो, मुझे बस वैसे ही करना है जैसे दाइमोन जी के साथ किया था। वो आगे बढ़ता है, गू, लेकिन फुकुदा बहुत तेज है। वो केनिची के हमले को चकमा दे देता है। फुकुदा चिल्लाता है, तेज। फुकुदा व्यंग से कहता है, पलटवार करो, मुझे वो मशहूर चाल दिखाओ, मैं 3 हफ्तों से इसे देखने का इंतजार कर रहा हूं। वो केनिची पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। फुकुदा केनिची को आसानी से रोक लेता है और उसे धक्का देता है। फुकुदा हंसते हुए कहता है, बिल्कुल शुरुआती है ना? मुझे लगता है कुछ हफ्ते पहले दाइमोन जी वाली घटना एक संयोग था। धत चिढ़ाने वाला बदमाश। वो गुस्से से आगे बढ़ता है, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। केनिची मुश्किल से उठने की कोशिश करता है। केनिची कमजोर स्वर में कहता है, वापस ले जो कहा है। फुकुदा थूकते हुए कहता है, कितना दयनीय है बदमाश, छी। वो केनिची पर लात मारता है, कचरा, मर। वो फिर लात मारने को आगे बढ़ता है, अरे गाय। फुकुदा रुक जाता है, उसकी नजर केनिची के शरीर पर पड़ती है। फुकुदा सोचता है, इतना हंगामा क्यों, ये क्या है? वो करीब से देखता है, केनिची की बाजुओं और हाथों को देखता है। वे नीले निशानों और पट्टियों से भरे हैं। मांसपेशियां अब पहले से कहीं ज्यादा कठोर दिख रही हैं। फुकुदा हैरान होकर सोचता है, कैसी कैसी मांसपेशियों की ट्रेनिंग की है उसने। चोट के निशान, जबकि उसमें लगभग कोई कौशल नहीं है, इस शुरुआती में इतनी ताकत है। वो गुस्से से मुड़ता है और कहता है, अरे मैं निराश हूं बदमाश। फुकुदा जाते जाते कहता है, धत, अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या है। वो चला जाता है। केनिची अकेला जमीन पर पड़ा है। मियू केनिची को ढूंढती है। मियू स्कूल के बाहर दौड़ती हुई आती है। वो केनिची को जमीन पर पड़ा देखती है। मियू चिंतित होकर कहती है, केनिची। वो उसके पास दौड़ती है। क्या हुआ? मैंने इंतजार किया लेकिन तुम कभी नहीं आए। केनिची, क्या तुम पहले ही वापस आ गए? वो उसे उठने में मदद करती है। केनिची कमजोर स्वर में कहता है, एस। मियू पूछती है, उस तुसुकुबा सेनपाई ने तुम्हें पकड़ लिया? केनिची झूठ बोलता है, सीढ़ियों पर मैं गिर गया। मियू गुस्से से कहती है, कैसी सीढ़ियां हैं वो? केनिची हाथ हिलाते हुए कहता है, तो फिर मैं ट्रेनिंग पर जा रहा हूं। मियू कहती है, नहीं, मैं सच में सीढ़ियों से गिर गया। सकाकी वहां आता है। उसके हाथ में उसका कैमरा है। केनिची को देखकर उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। केनिची घबरा कर कहता है, सकाकी-सान, रुको, इसे रोको। सकाकी जवाब देता है, लेकिन मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो गंभीर होकर कहता है, एक चीज है जिसे वो चेहरा जो एक आदमी किसी लड़की को नहीं दिखा सकता कहते हैं। मियू हैरान होकर पूछती है, हाँ सच में? डोजो के अंदर केनिची बैठा है। अकीसामे उसके शरीर की जांच कर रहा है। अकीसामे कहता है, अच्छा हुआ तुम सुरक्षित वापस आ गए, तुम्हारी हड्डियों में कुछ गलत नहीं है। केनिची दर्द से कराहता है, और वो इसमें दर्द होता है, ये दर्द देता है। वो गुस्से से कहता है, मैं उस सब ट्रेनिंग से गुजरा और मैं 1 सेकंड में मारा गया। ये हंसी की बात नहीं है, धत। अकीसामे कहता है, ये निश्चित रूप से हंसी की बात नहीं है। वो पूछता है, तो तुम क्या करना चाहते हो? उसे उतना ही वापस चुकाओगे? केनिची नीचे देखता है। वो धीरे से बोलता है, क्या मैं जब कुछ गलत होता है तो मैं कहना चाहता हूं कि ये गलत है, लेकिन भले ही मैं कहूं, कुछ नहीं बदलता। वो अपनी मुट्ठी बांधता है। इसीलिए जो मैं सही मानता हूं उसे करने के लिए मुझे ताकत चाहिए। वो अपनी मुट्ठी देखता है, ताकत और साहस। वो उदास होकर कहता है, मेरे पास ना तो ताकत है ना साहस। अकीसामे दृढ़ता से कहता है, ठीक है। केनिची ऊपर देखता है, क्या? अकीसामे कहता है, कल से तुम तकनीकें सीखना शुरू करोगे। अपाचे चिल्लाता है, मेरे गुरु ने एक बार जो कहा था वो मुझे याद आ गया। न्याय की रक्षा के लिए आवश्यक शक्ति कितना विडंबनापूर्ण है। वो और जोर से चिल्लाता है, ओह, अपाचे तैयार है। अपाचे केनिची के करीब आता है और उसे पकड़ लेता है। अपाचे कहता है, कोई बात नहीं केनिची, मैं जापानी बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन दूसरे मास्टर हयातो कहते हैं, अरे अपाचे, उत्साह अच्छा है, लेकिन तुम सीमा शब्द नहीं समझते। अपाचे हंसते हुए कहता है, अरा, लिमिट का क्या मतलब है? जापानी बहुत कठिन है, लेकिन मुझे पता है कि बट कैसे मारते हैं। दूसरा मास्टर चिल्लाता है, गाह, वो सच में नहीं जानता। क्या ये एक शानदार दृश्य नहीं है? तीसरा मास्टर कहता है, लेकिन ये आदमी अपने दिमाग में नहीं बिठा पा रहा है। हमने कहा था कल से।
ओ, चौथा मास्टर कहता है, वो अपना पहला शिष्य पाकर खुश है। अपाचे केनिची को हिलाते हुए नाचते और गाने लगता है, अपाची अपाची, अपपाची अपाची। केनिची डर से चिल्लाता है, वो गा रहा है, बचाओ सेंसे आ। इस तरह केनिची को उस दिन एक और करारी हार मिली, लेकिन डोजो में मास्टर्स ने फैसला कर लिया था, अब वक्त आ गया था केनिची को असली तकनीकी सिखाने का। अपाचे, जिसे जस्टिस के शेर के नाम से जाना जाता था, उसे सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार था। केनिची को अभी पता नहीं था कि अपाचे की ट्रेनिंग का मतलब है और भी ज्यादा दर्द और भी ज्यादा नर्क।